फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन जो कि हर बार पेपर में पूछी जाती हैं। हम आपको 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन चूज करके लाए हुए हैं। इनमें से हर एक पेपर के सेट में इन्हीं में से मिलेगी, ऐसा कोई भी सेट नहीं जाएगा जिनमें इन नेम रिएक्शनों से ना आए। सो आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए। यदि आपने केवल ये 20 नीम रिएक्शन ही तैयार कर ली तो आपके 35 मार्क पक्का हो जाएंगे। हम आपको एक एक तरीके से समझा देंगे क्या कैसा रहता है, ठीक है। सो आप बने रहिए वीडियो में, हम चलते हैं वीडियो की तरफ। कक्षा 12 नाम रिएक्शन, ठीक है। तो पहली है जो इम्पोर्टेंट होती है ब्रोटेस अभिक्रिया, बुट्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? बुट्स अभिक्रिया। बुट्स अभिक्रिया पहली। ये देखिए इसमें समान इसका ये दिया गया है, इस मतलब कोई रिलेटेड नहीं होता है, ये समान अभिक्रिया दी गई है। मतलब एक्स आर आर को हम एस एथिल मैथिल ये मान लेते हैं, और एक्स मतलब अभिकर्मक जिसके साथ हम क्रिया करवाना, तो वो जो जुड़ा रहता है अभिकर्मक एक्स। सीधे उदाहरण देखते हैं क्योंकि यही इम्पोर्टेंट होता है और यही लिखा जाता है। आपको ये नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है। क्या लिखना है आपको? ये लिखना है यदि बुट्स अभिक्रिया आती है तो ये देखिए 2CH3 2CH3Cl की अभिक्रिया 2Na से शुष्क ईथर की उपस्थिति में यदि हम करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? एथेन प्लस 2NaCl। अब ये कैसे प्राप्त होता है? तो ये देखिए 2Na है, इसमें आगे 2 लगा है, इसका मतलब कि ये जो लिखा है ये 2 बार लिखा है, यानी इसमें दो बार दोनों चीज़ हैं। Cl भी 2 बार है और CH3 भी 2 बार है। तो 2Na के साथ 2 Cl निकल जाएंगे तो 2NaCl निकल गए और CH3 और प्लस CH3 बचा क्योंकि आगे 2 लगा है तो CH3, तो CH3 डॉट CH3 आपस में जुड़ जाएंगे सिंगल बॉन्ड के साथ। इसे सिंगल बॉन्ड लगा रहता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसको हम कह देते हैं एथेन। सो बन गया तैयार। लेकिन ये इंपॉर्टेंट शुष्क ईथर की उपस्थिति अनिवार्य होती है। और आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि अभिक्रियाओं में आपको परिभाषा नहीं लिखनी। यदि वो 2 नंबर 3 नंबर की तो आपको केवल अभिक्रिया लिखना है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप नोट समझ सकते हैं नोट से। उच्चतर एल्केन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है किसका? इसका मेथिल क्लोराइड का। सममित एल्केन के लिए सर्वोच्चतम कार्बन की सम संख्या है। कोई नहीं, फालतू की चीज़ है, इसको कोई मतलब नहीं उससे। चलते हैं अगली अभिक्रिया में। फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग अभिक्रिया, ये दोनों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। बुट्स फिटिंग, इनका एक साथ अभिक्रिया भी होती है, बुट्स फिटिंग अभिक्रिया, जो कि आगे अभी आपको मिलने वाली है। इसमें क्या करते हैं? ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया 2Na सोडियम के साथ शुष्क ईथर में करवा देते हैं। ये दोनों में आप शुष्क ईथर के साथ ही करवाएंगे, ठीक है। और जो बुट्स फिटिंग होगी उसमें भी ऐसा ही होता है। सो चलते हैं। सो 2Na, अब इसमें देखिए आपको 2Na के साथ क्या क्या है? C6H6, क्योंकि बेंजीन का सूत्र ही होता है C6H6, लेकिन इसमें H6 एक H की जगह ये Br जोड़ दिया है, ठीक है। तो आगे 2 लगा, इसका मतलब 2 हैं, तो फिर वही फॉर्मूला अप्लाई होगा। 2Na के साथ 2Br निकल कर 2NaBr में बन जाएगा सोडियम ब्रोमाइड। और फिर बचा क्या? C6H5 इंटू C6H5, दोनों को हम जोड़ देंगे C6H5 C6H5, से बन जाएगा डाईफेनिल। क्या बन जाएगा? डाईफेनिल बन जाएगा। नोट, इसमें एरिल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है जिसमें डाई एरिल बनता है, ठीक है। चलते हैं अगली के नेम रिएक्शन में। सो अगली अभिक्रिया हमारी क्या है? बुट्स फिटिंग अभिक्रिया। देखो हमने अभी आपको बताया था, आ गई बुट्स फिटिंग। समान अभिक्रिया, आपको सीधे उदाहरण देखना है, उससे कोई मतलब नहीं है इसमें भी देखिए मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन प्लस 2Na के साथ करवानी। अब इसमें कोई भी उपकरण 2 नहीं है, उनमें आपको हर उपकरण को 2 लिखना है। कितना लिखना है? 2। इसमें सिर्फ 2Na वाला लिखना है, इनको सिंगल लिखना है, मेथिल क्लोराइड को और क्लोरोबेंजीन को। देखो दोनों को जोड़ देना है। ये फिटिंग रिएक्शन का है मटेरियल और ये बुट्स का है, केवल 2 नहीं लगा है, बाकी 2Na और शुष्क ईथर के ऊपर। यदि आपको उन दोनों रिएक्शन बनती हैं ऊपर वाली बुट्स फिटिंग, तो आपको बुट्स फिटिंग अपने आप बन जाएगी, ठीक है। तीनों में शुष्क ईथर की उपस्थिति अनिवार्य है। इसमें क्या करेंगे? 2Na लिखा है और दोनों का एक Cl ले लेंगे, 2Na के साथ ले लेंगे, दोनों का क्या करेंगे? दोनों के Cl को 2Na के साथ जोड़ देंगे,
ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 2NaCl बन जाएगा, 2NaCl। तो ये लिखा है 2NaCl। उसके बाद C6H5 सिंगल बॉन्ड और CH3, ये इतना बच गया, तो इनको आपस में जोड़ देंगे। C6H5 और CH3, इसको हम कहते हैं टॉलून। क्या कहते हैं, टॉलून। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगली नेम रिएक्शन पर, जो है रायमंड टीमन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, रायमंड टीमन अभिक्रिया। इसमें आपको फिनोल लेना है। क्या लेना है, इसमें हमको क्या लेना है, फिनोल। ये फिनोल होता है, बेंजीन की रिंग में OH जोड़ देते हैं तो उसे फिनोल बन जाता है। फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ करवाएंगे प्लस 3NaOH के साथ। यदि हमने इसकी अभिक्रिया करवाई किसकी उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में, इसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, H2O को जल हो जाता है तो H3 ये लगा देते हैं, और डेल्टा यानी तापमान है। ठीक है, इसकी रिएक्शन जब हम करवाएंगे तो इसका एक जो यहाँ समूह होता है, हर जगह H जोड़ा होता है, जैसे यहाँ पर एक H जोड़ा होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इस बीचन, ये बॉन्ड में हर कोने में इसमें H जुड़े होते हैं और इसमें OH जोड़ा। तो ये वाला H को हम निकाल लेंगे, इस वाले H को निकाल लेंगे, इसकी जगह हम क्या जोड़ देंगे, इसका जो नहीं CHCl3 है, CHCl3 जिसे क्लोरोफॉर्म कहते हैं, इसका CH3 का जो ये साथ में CH है, तो हम इसमें CH3 जोड़ देंगे। किस में जोड़ देंगे, CH3, ये इसका H हटा के, वो H के साथ Cl मिला के HCl निकाल देंगे, और यहाँ से NaCl ये रहा, OH भी रहा। तो ये जो H निकला था CH, इसके साथ इसका OH का O जा करके CHO बना लेगा, और यहाँ CH3 बना लेगा, इसका H यहाँ पे चले जाएंगे, आवश्यकता है इसको पड़ेगी अभी। ठीक है, और C एक ही रहेगा तो CH3 भी बन जाएगा, और जो अभिकर्मक है 3NaCl प्लस 2H2O बाहर निकल आएंगे। इसको हम कहते हैं सैलिसैल्डिहाइड। क्या कहते हैं, सैलिसैल्डिहाइड कहते हैं। आप देखते हैं, इसके आगे रिएक्शन करेंगे NaOH की उपस्थिति में। जब NaOH की उपस्थिति में करेंगे तो जो ये जुड़ा है क्या, CHO एसिटेल्डिहाइड, इसे एल्डिहाइड कहते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप होता है ये। तो इसका जो COH है तो इसमें से O निकल जाएगा, O नहीं C निकल जाएगा, और ये C निकलेगा, और इसका जो CH3 है इसमें जा करके यहाँ का एक O जाके डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा। तो इसका जो एक बॉन्ड है वो इसमें आ जाएगा C का, क्योंकि C एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा ना, तो उसका बॉन्ड इसमें आ जाएगा, तो O डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। फिर हम क्रिया कराएंगे H3O प्लस से। जब हम H3O प्लस से करवाएंगे तो इसका एक बॉन्ड और डिस्ट्रॉय कर देंगे, O के नीचे वाला एक बॉन्ड और टूटेगा, और इसमें Cl जाके जुड़ जाएगा, और इसका H निकाल के H2O बना लेगा, पानी बन जाएगा, क्योंकि H3O होता है। और यहाँ पर जाके एक O, इसका H एक तो यहाँ जुड़ जाएगा, तो इसका H2O बचा, क्योंकि H2O3 एक O एक्स्ट्रा था इसका, तो वो इसमें जाके ऐड हो गया। तो प्रॉपर जो हमारा बना है वो ये बना है। ठीक है, इसका हम नाम भी कर सकते हैं आप, डेल्टा ए ट्राई क्लोरो बेंजीन, इस तरह से इसका नाम। इसके लिए आप प्रॉपर वीडियो, आप यदि आपको चाहिए कि IUPAC नाम कैसे करते हैं तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं, हम IUPAC नाम लिखने का बेस्ट तरीका बता देंगे, आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा, हर किसी का आप नाम वहीं पर लिख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगली नेम रिएक्शन में, जैसे कि फिटलक्राफ्ट अपक्रिया। सुसमान अपक्रिया को आप सीधे उदाहरण में आइए, सीधे उदाहरण में आते हैं। ये रही बेंजीन की अभिक्रिया, CH3Cl मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जली AlCl3 के साथ करवाते हैं तो हमें टॉलून प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, टॉलून। अब टॉलून कैसे बनता है, तो ये जो यहाँ पर एक ये हमने बताया था, यहाँ इन सभी में एक एक H जुड़ा होता है, जो कि विजिबल नहीं होता है, एक एक H जुड़ा होता है, C6H6, क्योंकि हर बॉन्ड के साथ एक H जुड़ा होता है। बेंजीन का सूत्र ही है C6H6। तो इसका एक H यहाँ का हट जाएगा, और इसका Cl दोनों मिलके क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे, और जो नहीं CH3 है वो जाके H की जगह जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या, टॉलून। क्या बन जाएगा, टॉलून बन जाएगा। चलते हैं अगली नेम रिएक्शन में, कोल्बे अभिक्रिया। कोल्बे अभिक्रिया को हम देखिए यहाँ फिनॉल की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं, NaOH, जलीय NaOH के साथ करवाते हैं। किसके साथ करवाते हैं, जलीय NaOH। फिनॉल को हम ये सूत्र होता है C6H5OH, और इसका एक
ऐसे उसकी तरह भी होता है, बेंजीन की तरह इस तरह जुड़ा होता है और ऊपर OH लगा होता है, ठीक है, आप ये ध्यान रखना। सो इसकी जब अपक्रिया जलीय NaOH से करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें? सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। किस तरह, ये हम अभी बता रहे हैं आपको। ये जो O है क्या है? Na है और ये OH है, तो ये OH का H निकल के बाहर आ जाएगा और OH के साथ जुड़ जाएगा। तो एक H ये है, एक H यहाँ से निकलेगा, O भी निकलेगा, तो 2HO, तो क्या निकल आया? H2O बाहर हो गया। अब यहाँ पर O बचा था और Na बचा था, तो इसी में जोड़ देंगे C6H5O Na, क्योंकि यहाँ O बचा था ना और यहाँ Na बचा था, तो C6H5O Na, इसे कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। फिर इसकी अभिक्रिया करवाते हैं हम CO2 दाब में गर्म करते हैं जब, तो हमें प्राप्त होता है सैलिसिलिक अम्ल 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। ये इसका आयुपेशी नाम होता है और ये ऊपर वाला इसका नॉर्मल नाम होता है। जब हम इसकी क्रिया इससे करवाते हैं तो ये क्या बना लेता है? 2OH जुड़ जाते हैं और इसे सैलिसिलिक अम्ल हम कहने लगते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, बिल्कुल सरल है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। CO2 के साथ जब ये रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें OH आके जुड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर H होता है, आपको पता है, उसको बाहर निकाल के उसमें H एडजस्ट होता था, इसमें N जा करके उसके साथ निकल जाता है OH के साथ, तो NaOH बन जाता है। क्योंकि मुख्य उत्पाद ये होता है, वो अन्य उत्पाद होते हैं, अन्य उत्पाद को लिखना अनिवार्य नहीं होता है। तो चलते हैं अगली नेम रिएक्शन में। हेलोफार्म अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? हेलोफार्म अभिक्रिया। हेलोफार्म अभिक्रिया एसीटोन की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं? एसीटोन का रिएक्शन हम आयोडीन किसे कहते हैं? आई को, आयोडीन। एसीटोन की रिएक्शन हम आयोडीन Ci2 के साथ करवाते हैं +4 NaOH के साथ, +4 NaOH। तो जब इसकी अभिक्रिया करते हैं इसका डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और आयोडीन पीला अवक्षेप बनाता है जिसमें CHI3 बनता है, CHI3 बन जाता है, CHI3 बनेगा, फिर प्लस CH3 COONA सोडियम एसीटेट बनेगा, +3 NaL निकल आएगा, +3H2O बाहर निकल जाएगा। ये अन्य उत्पाद हो गए। मुख्य उत्पाद क्या है? आयोडोफॉर्म और ये सोडियम एसीटेट, दो आपको मुख्य उत्पाद बनाते हैं। इसका डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड ही आ जाता है, जिससे OH और जाके Na जुड़ जाता है, इसका NaOH का Na जाके जुड़ जाता है इसमें डबल बॉन्ड टूट के। सो ये बना लेता है CH3 देखो पहले से था, और COO दोनों वो मिला के, और ये इसका ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे जाके Na जुड़ जाएगा और इसका ये CH जो है ये यहाँ आ जाएगा। 3 ठो I हैं और 3 ठो CH3 मतलब H3 है, तो CH3I3 बन जाएगा, CHI3 बन जाएगा, ये इसमें जाके जुड़ गया। और NaOH के जितने उत्पाद Na हट गया, OH बचा, तो जितने बचे, और Na भी 3 बचा, क्योंकि 4 हैं, एक Na भर तो वहाँ जाके जोड़ा है, तो 3 NaI कितनी I 6 है, क्योंकि यहाँ ये 3 लगा है और बाद में नीचे 2 लगा है, तो 3 दूनी 6 हो जाएंगी, तो 3 I यहाँ आ गई और 3 I यहाँ पर चली गई हैं, ठीक है, 3 I यहाँ पर आ गई हैं, 3 I और Na यहाँ निकल के आ जाएगा, और जो OH समूह बचा 3, तो 3H2O बना लेगा, यहाँ से O लाइक, ठीक है, समझ गए आप। चलते हैं अगले में। कैनिजारो अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया में हम क्या करने हैं? कैनिजारो अभिक्रिया इसका देखिए 2C6H5CHO बेंजेल्डिहाइड, वो तो आपको पता है C6H6 बेंजीन होता है, लेकिन CHO जो होता है वो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, जिसमें जुड़ जाता है तो इसका नाम बन जाता है बेंजेल्डिहाइड। क्या बन जाएगा? बेंजेल्डिहाइड बन जाएगा। बेंजेल्डिहाइड की अभिक्रिया हम NaOH के साथ करवाएंगे जलीय 50% जलीय में, तो क्या प्राप्त होगा हमें? बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल एल्कोहल प्राप्त होगा। कैसे? CHO का H समूह, C समूह को बाहर निकाल लेते हैं और C6H6 और C6H6 इसका O निकलेगा, इसमें जा करके C2 जुड़ जाएगा और इसका OH जुड़ जाएगा,
और बाद में जो बचेगा C6H5, क्योंकि इसमें 2 है ना, 2 लगा है आगे, तो ये 2 बार लिखी संख्या, तो एक संख्या यहाँ ऐड हो जाएगी, एक यहाँ ऐड हो जाएगी। C6H5 COONA सोडियम बेंजोएट बनेगा। ठीक है, सोडियम बेंजोएट और बेंजिल अल्कोहल, ये मुख्य उत्पाद होता है जो बाद में अन्य उत्पाद होता है, लिख देते हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, चलते हैं अगली नेम रिएक्शन। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, इसमें क्या करते हैं, C2H5ONA सोडियम एथॉक्साइड लेते हैं प्लस CH3Cl मेथिल क्लोराइड लेते हैं। इसकी अभिक्रिया हम SN2 क्रिया विधि की उपस्थिति में करवाते हैं। SN2 की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं। सो क्या प्राप्त होता है, एथिल मैथिल ईथर प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। इसे कैसे किया जाता है, अभी ये से बता दें। देखो, इसमें Na जोड़ा Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है, तो Na प्लस Cl मिल के क्या बना लेंगे, NaCl। तो ये NaCl बाहर निकल आया अन्य उत्पाद के रूप में। अब क्या बचा, C2H5O बचा है और इसमें CH3 बचा है। तो इस CH3 को, इस Na हट गया तो यहाँ का एक बॉन्ड खाली हो गया, तो इस CH3 को इस O के साथ जोड़ देंगे जो बॉन्ड खाली था, तो बन जाएगा C2H5O CH3, जुड़ गया, ये लो बन गया आपस में मैथिल, एथिल मैथिल ईथर। क्या बन गया, एथिल मैथिल ईथर बन गया। सो गाइस, अभी तो आपकी 10 ही नेम रिएक्शन हुई हैं। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। मैं अगला भी इसका पार्ट 2 आपको कल जल्द ही अपलोड कर दूंगा। सो आप उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। इसकी 10 नेम रिएक्शन अभी और बची हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। सो हम अपने अगले पार्ट में आपको प्रोवाइड कर देंगे। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और आपको जिस भी टॉपिक में आप वीक हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम उस पर वीडियो ले आने की पूर्णतः कोशिश करेंगे। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, किसी नेक्स्ट टॉपिक में। जब तक के लिए जय हिंद, जय